विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा के चरणों में पौनः पुण्य नमन। आदि से लेकर के पूर्णता तक जिस तरह से यह क्रमबद्ध कार्यक्रम, क्रमबद्ध ज्ञान यज्ञ चला है और हमारे सभी सुधी जन ने सभी पक्षों को लेकर के और वैदिक उपनिषदों के, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण सहित जिस तरह से विवेचन किया है, उनको हम जितना भी कहें, जितना भी धन्यवाद दें, जितना कार्तज्ञ वहन करें, वह कम ही है। इन सभी का श्रेय जाता है बंधुओं मुख्य रूप से श्री शंकर शिक्षायतन। यह जो श्री शंकर शिक्षायतन है, जो वैदिक शोध केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना काल से ही यह दृष्टिकोण स्थापित किया गया था कि वेदों में निहित जो विज्ञान है, जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमको प्रदान किया है, उसका जहां तक हो सके हम अच्छी तरह से प्रचार और प्रसार करें। मित्रों, इस संस्था की स्थापना माननीय ऋषि कुमार मिश्र जी ने किया है। नाम भी उनका उसी रूप में है, ऋषि रूप में है। उस स्वयं भी पंडित मोतीलाल शास्त्री के विवेचन से, व्याख्यानों से प्रभावित होकर के उन्होंने भी जो स्वयं आलोडन किया, चिंतन किया, मंथन किया, उन सब को ध्यान में रख करके उन्होंने स्वयं भी अपने ग्रंथों की रचना की है इससे संबंधित। साथ साथ उनके मन में ये था, हमारी यह जो वैदिक संपदा है, यह संपदा अक्षुण्ण रूप से, अजस्त्र रूप से आगे प्रवाहित होती रहे। आज उन्हीं की धर्मपत्नी माननीय रेणुका मिश्रा जी, जो इसको हर तरह से बीज बपन के साथ साथ इसका अच्छी तरह से पोषण कर रही हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दे रही है, इस काल में भी इस तरह से चिंतन चलवा रही हैं, सबसे बड़ी बात। और इस शंकर शिक्षायतन के जो सचिव हैं, जो बहुआयामी व्यक्तित्व से संपन्न है, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से संपन्न शुक्ल जी, जो कि कितने विद्वानों को जोड़ करके, कहां कहां से जोड़ करके इस वेद में निहित विज्ञान को आगे बढ़ाने का एकदम संकल्प लिए हुए हैं। मित्रों, पंडित मधुसूदन ओझा, उसके पूज्य गुरुदेव ने यह संकल्प ही दिलाया था कि तुम कोई अपना संप्रदाय नहीं खड़ा करना है, अपितु वेदों में निहित जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करना है। आज्ञा नाम ह्यनुलंघनीय, गुरु की आज्ञा को अंतःकरण में धारण करके उन्होंने वेदों को अच्छी तरह से, वेदों का स्वाध्याय किया, उसमें निहित जो विज्ञान है, उस विज्ञान को आत्मसात किया और उसको हमारे सामने रखा। मित्रों, पंडित मधुसूदन ओझा शोधक प्रकोष्ठ, जिससे आप समझें 21 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। 21 ग्रंथ यहाँ से प्रकाशित हो चुके हैं और आगे भी ग्रंथों के प्रकाशन की श्रृंखला भी क्रमबद्ध परंपरा रूप में जारी है, चल रहा है। एक बात ध्यान में रखें, घृतमेव पयस्य निगूढ़, जिस तरह से दूध में घी जो है अंतर्हित रहता है, उसको मंथन करके निकालने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मित्रों हमारा यह जो वेद है, हमारे जो वेद मंत्र हैं, इन मंत्रों में सूत्र शैली में, संकेत रूप में यह वैदिक विज्ञान जो है निहित है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसको उपयोगिता के अनुसार इसका बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया गया है। पंडित मधुसूदन ओझा ने उन सभी को अच्छी तरह से ध्यान रखा और ध्यान रख करके जहां हो सका उन्होंने उसको आगे निकाल करके हम लोगों को पाथेय के रूप में देने का पूरा पूरा प्रयास किया। पंडित मधुसूदन ओझा जी के समक्ष भी कुछ आ जाता, कुछ यम सृष्टि, वेद मंत्र उनके में था। सृष्टि जो सृष्टि है, विविध सृष्टि है, यह कहां से आई हुई है, हम लोग कहां से आए हुए, ये उनके मन में, हमारे परंपरा में भी ये चली आई थी, लेकिन उनके मन में भी ये बात आई कि किस तरह से सृष्टि कहां से
उत्पन्न हुई है, व्यवस्थित की गई है। इसलिए वो लिख रहे हैं स्वयं, यदेव किंचित क्वचिदत्र दृष्टि किम मूल किंबा वयोस्य तातस्य संस्था गतिस्य कीदृशी एवं शाश्वत एवं जायते। बड़े स्पष्ट शब्दों में, बड़ा सरल शब्द है, बहुत ललित शैली है, बड़े स्पष्ट शब्दों में गंभीर विषय को लाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं वो, कि जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसका मूल क्या है, कौन है उसका मूल, कहाँ से यह आया हुआ है, उसका और कीदृशी किस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की बुभुत्सा स्वयं में हो जाए थे। जब उनके मन में इस तरह की जिज्ञासा हुई है मित्रों, तो अंततः उन्होंने देखा हमारा यह जो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, उस नासदीय सूक्त में कुछ उनको सूत्र रूप में दिखाई पड़े। सदाशित मंत्र आपके सामने है, उनको ध्यान में रख करके उन्होंने फिर उसका अपनी शैली अनुवाद करते हुए, श्लोक निबद्ध करते हुए कहा, श्रुतः श्रुतुभ्यः सत्प्रवादो रजः प्रवादश्च बहुधा वर्ण प्रवादश्चाम्भः प्रवादो मृत मृत्युवादः वादः त्वहोरात्र कृतश्चैव संदेहवादोऽथ विनिर्णयात्मा सिद्धांतवादश्च तदंतरन्येप्यनेकवादान्वः। वो कह रहे हैं कि सारा जो है सूत्र रूप में वहां नासदी सूक्त में दिया हुआ है, उसी को हमें इस रूप में धीरे धीरे निकाल करके आगे बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आगे चल करके यदि हम इस व्यवस्था को समझें तो पंडित ओझा एक बात यह मानते हैं कि मनुष्य जाति का जो आदि युग है वह वन्य युग था। उस वन्य युग में सभ्यता और संस्कृति का उतना अधिक विकास नहीं हुआ था। जो उसके बाद जो द्वितीय युग आया, जिसे हम विज्ञान युग के नाम से कहते हैं, जिसे हम मरिया युग के नाम से भी जानते हैं, इस युग में हमारे जो साध्य देव वर्ग हैं उन्होंने विज्ञान में बहुत उन्नति की, जिसका प्रमाण मुंडकोपनिषद में बड़े स्पष्ट शब्दों में दिखाई पड़ता है। इन वैज्ञानिकों में भी अनेक संप्रदाय थे जिनका मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन्। देखिए, मुंडकोपनिषद कह रहा है, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन् तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। तो त्रेता में आकर के, उस युग में आकर के, जिसको हम वणिजा युग के रूप में देखते हैं, उस युग में आकर के हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जो साध्य देव हैं, जो वैज्ञानिकों की परंपरा थी, आहरण करके दशवाद रहस्यम ग्रंथ की रचना तो की ही, दशवाद रहस्यम ग्रंथ को तो बनाया ही, साथ साथ उन्होंने एक एक वाद को लेकर के स्वतंत्र ग्रंथ भी बनाए। उन्हीं को आधार बना करके, उन्हीं को ध्यान में रख करके उनके अनन्य शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री ने और भी चिंतन करके 12 वादों का उल्लेख किया है, 12 वादों का उल्लेख किया है। 11 वाद तो जिनमें पूर्व पक्ष के दिखाई पड़ते हैं, और 12वां वाद जो है मित्रों, वह सिद्धांतवाद है, जिनका स्पष्ट रूप से यह कथन है कि वस्तुतः वे 10 वाद जो हैं नितांत निर्मूल नहीं है। जो 10 वाद है वो नितांत निर्मूल नहीं है, लेकिन जब तक वो ब्रह्मवाद से जोड़ करके नहीं देखे जाएंगे, तब तक वो सृष्टि के रहस्य को उद्घाटित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मवाद को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। उसकी पूर्णता उसी से हो सकती, उन सभी की पूर्णता अन्य से नहीं हो सकती है। मित्रों, इस ब्रह्मवाद से निरपेक्ष रह करके ये पूर्ण होंगे, इसलिए ब्रह्मवाद को भी ध्यान में रखें। ये साथ साथ इसका कारण वो बता रहे हैं। इसका कारण यही है, वैदिक वाङ्मय में इन सभी वादों का समर्थन भी मिल जाएगा और साथ साथ खंडन भी मिल जाएगा।
मित्रों, प्रकरण चल रहा है